नमस्कार बच्चों। आज हम पाठ 1 दो बैलों की कथा उसमें हम प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। देखिए, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। तो देखिए, प्रेमचंद ने किसान जीवन में पशु और मनुष्य के भावनात्मक संबंधों को दो बैलों के माध्यम से व्यक्त किया है। हीरा मोती दोनों जूरी नामक एक किसान के बैल हैं जो अपने बैलों से अत्यंत प्रेम करता है और इसी प्रेम से वशीभूत होकर हीरा और मोती अपने मालिक जूरी को छोड़कर कहीं और नहीं रहना चाहते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि पशु भी स्नेह का भूखा होता है। प्रेम पाने से वे भी प्रेम व्यक्त करते हैं और अपमान पाकर वे भी असंतोष व्यक्त करते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 8। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। तो देखिए, मोती के इस कथन से उसकी निम्नलिखित विशेषताएं उभरकर सामने आती हैं। एक, मोती आशावादी है क्योंकि उसे अभी भी यह विश्वास है कि वह इस कैद से मुक्त हो सकता है। वह साहसी है, वह स्वार्थी नहीं है। स्वयं भागने के बजाय उसने अन्य सभी जानवरों को सबसे पहले भागने का मौका दिया। प्रश्न नंबर 9, आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए, पहला, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। देखिए, यहाँ लेखक का आशय पशुओं के आपसी स्नेह से है। पशु एक दूसरे के विचार, भाव इतनी आसानी से समझ जाते हैं जो मनुष्य में देखने को नहीं मिलता। मनुष्य सभी जीवों में श्रेष्ठ है तथा बुद्धिजीवी प्राणी है, परंतु फिर भी प्रेम तथा भावनात्मक संबंधों के प्रति जागरूकता पशुओं में अधिक देखने को मिलती है। फिर उसके बाद है दूसरा, उस एक रोटी से उसकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। देखिए, यहाँ मनुष्य तथा पशुओं के आत्मीय संबंधों को व्यक्त किया गया है। दिन भर भूखा रहने के बाद भी उस छोटी सी लड़की द्वारा दिए गए रोटी से उनकी भूख तो नहीं मिटती थी, परंतु दोनों के हृदय को संतुष्टि मिलती थी क्योंकि लड़की से उनको आत्मीयता हो गई थी। किसे? हीरा और मोती को। देखिए, प्रश्न नंबर 10 है। इसमें आपको जो राइट आंसर है उस पर टिक लगाना है। तो ये देखिए, जो राइट आंसर है वो हमने यहाँ लिख दिया है। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। प्रश्न नंबर 11, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। देखिए, हीरा और मोती पर बहुत अत्याचार और शोषण किया गया। किसने किया? गया ने। परंतु उन्होंने इसे चुपचाप सहने के बजाय इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई। भले ही इसके लिए उन्हें बहुत कष्टों का सामना भी करना पड़ा। अपने मालिक
पर अगाध स्नेह होने के बावजूद उन्हें गया अपने साथ ले गया, परंतु उन्हें यह मंजूर नहीं था। फिर भी अपने मालिक के लिए वे गया के साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। गया का व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं था। वो उन्हें दिन भर भूखा रखता और सख्ती से पूरा काम करवाता था। पशुओं के प्रति मनुष्य का यह व्यवहार अनुचित है। हीरा मोती के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनके असंतोष ने भी विद्रोह का रूप ले लिया। ऐसा होना स्वाभाविक है। प्रश्न नंबर 12, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? तो देखिए, जी हाँ, यह कहानी भी लड़ाई की ओर आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है। देखिए, प्रेमचंद स्वतंत्रता पूर्व लेखक है, यानी स्वतंत्रता से पहले के लेखक हैं। इनकी रचनाओं में भी इसका प्रभाव देखा गया है। दो बैलों की कहानी भी इससे अछूती नहीं है। मनुष्य हो या पशु, पराधीनता किसी को भी स्वीकार नहीं है। पराधीनता यानी कि देखिए, पराधीनता, गुलामी किसी को भी पसंद नहीं आती है या कोई भी उसे स्वीकारता नहीं है। सभी स्वतंत्रता चाहते हैं। इस कहानी की कथा वस्तु भी इसी मनोविचार पर आधारित है। प्रेमचंद ने अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचारों को मनुष्य तथा पशु के माध्यम से व्यक्त किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी कहा है कि स्वतंत्रता सरलता से नहीं मिलती, इसके लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। जिस प्रकार अंग्रेजों के अत्याचार से पीड़ित जनता ने अपना विद्रोह रूप व्यक्त किया, उसी प्रकार बैलों का गया के प्रति आक्रोश भी संघर्ष के रूप में भड़क उठा। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी की भावना से जुड़ी है। हेलो बच्चों, अभी हमने प्रश्न नंबर 7 से 12 तक इसके आंसर देखे। ये आपको कॉपी में करने हैं। अब आगे के उत्तर हम बाद में करेंगे। बाय बच्चों।